तो आज का क्वेश्चन ये आपके सामने है। इसमें 3 मासेज हैं, ए बी और सी, तीनों के मासेज सेम है। हमें ये निकालना है कि बी और सी की एक्सेलरेशन क्या होगी और इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि सिंगल स्ट्रिंग है जो 4 पुली से होती हुई जा रही है, तो पूरी स्ट्रिंग में सेम ही टेंशन होने वाला है। हम कांस्टेंट इक्वेशन इसमें अप्लाई करेंगे और अब देखते हैं कि कितना ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर हमने पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन लगने वाली है, ये हम अपने पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। सिंगल स्ट्रिंग ही 4 पुलिस से होती हुई गुजर रही है, तो सारे स्ट्रिंग्स में हमने टेंशन टी डिनोट कर दिया। मास ए का एक्सेलरेशन हमने ए लिखा है, मास बी का ए बी लिखा है और मास सी का ए सी लिखा है। तीनों के मास सेम है, तो हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि मास ए नीचे आएगा। ये जस्ट हमारा जम्पशन है। आप चाहो तो मास ए का एक्सेलरेशन ऊपर भी कंसिडर कर सकते हो, और उसके अगेंस्ट हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि मास बी का एक्सेलरेशन ए बी और मास सी का एक्सेलरेशन ए सी, ये दोनों अपवर्ड होंगे। मास बी और मास सी पर जो टेंशन लगने वाला है वो 2T होगा। कल हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में कि ऊपर जो 2 स्ट्रिंग जा रहे हैं, पुली जो बी से कनेक्टेड है और जो पुली सी से कनेक्टेड है, उनके ऊपर 2 स्ट्रिंग्स हैं, दोनों में टेंशन टी है। तो डाउनवर्ड जो टेंशन जो लग रहा है वो डाउनवर्ड स्ट्रिंग में वो 2T हो जाएगा, दोनों का सम। तो इस तरीके से हमने अपना ये पूरा फोर्स और टेंशन के वैल्यूज़ और डायरेक्शंस यहाँ पर डिसाइड कर लिए हैं। अब इसको आगे चलते हैं। जो कल हमने डिस्कस किया था कांस्टेंट रिलेशन, उस रिलेशनशिप को यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन कितने ईजिली सॉल्व हो जाता है, तो वो हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने अपना कांस्टेंट इक्वेशन लिख लिया है। कल कांस्टेंट इक्वेशन में मैंने क्या बताया था, जितनी भी बॉडीज़ हैं आपके मास पुली सिस्टम में, उन हर एक मासेस के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट का सम जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ इक्वेशन लिखा मास ए के लिए, जो चूंकि मास ए का डायरेक्शन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हमने लिया है और टेंशन अपवर्ड लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो 180 होगा। cos 180 -1 होता है, तो मास ए के लिए जो टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट होगा वो -T × A होगा। मास बी के लिए एक्सेलरेशन और टेंशन सेम डायरेक्शन में है, तो इसके लिए हमने +2T × AB लिया, और उसके बाद मास सी के लिए हमने लिया +2T × AC = 0। क्योंकि 3 मासेज हैं तो तीनों के लिए हमने कांस्टेंट इक्वेशन लिखा, उसका सम किया और उसको फिर 0 से इक्वेट कर लिया। टी कॉमन निकाला और टी को आर्चेस की तरफ ले जा करके कट कर दिया, तो हमारा जो इक्वेशन बना वो बन गया -A + 2AB + 2AC = 0। अब इसके बाद जो हमारी इक्वेशन आती है वो ये कहती है कि चूंकि मास बी और मास सी की वैल्यू सेम है, दोनों के ऊपर टेंशन भी सेम लग रहा है 2T, तो इसका मतलब है कि दोनों की एक्सेलरेशन भी बिल्कुल सेम होगी। तो हमने ए बी और ए सी के एक्सेलरेशन को इक्वल मान लिया, सपोज कर लिया कि इसको हमने A1 कह लिया। तो जो मेरा पहला इक्वेशन बन रहा है यहाँ से -A - 2B + 2AC = 0, वहाँ से हमने +2AB + 2AC को 4A1 लिख दिया, और इक्वेशन मेरा आया A = 4A1। अब यहाँ से हम कैसे आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। A = 4A1 आने के बाद जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन होगा वो इक्वेशन होगा कि हम इन दोनों मासेस के लिए, मासेस A और मासेस B, चूँकि B और C सेम लोग फोर्सेस के अंडर काम कर रहे हैं, तो B और C के लिए सेम इक्वेशन होगा। तो मास A के लिए हमने पहला इक्वेशन लिखा mg - T = +ma, और 2T - mg = +ma1, ये है मास B के लिए। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद जो मेरा इक्वेशन आ रहा है, सॉल्व करने के बाद मेरी ये वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब सॉल्व किया तो मेरी वैल्यू आ रही है mg = 2maa + ma1। यहाँ से mg की वैल्यू आ गई हमारी 9ma1। ये m और ये m कट आउट हो जाएगा, तो हमारा जो इक्वेशन निकल करके आएगा, नेक्स्ट इक्वेशन जो निकल करके आएगा वो आ जाएगा a1 = g/9। अगर मेरा ये m और ये m कट हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है m1 =
सॉरी A1 इज इक्वल टू G/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने A1 क्या कंसीडर किया था, हमने A1 कंसीडर किया था AB और AC का एक्सेलरेशन। तो अगर A1 की वैल्यू G/9 है तो इसका मतलब है कि मेरा पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। जो B और C का एक्सेलरेशन पूछ रहा था, तो AB और AC ये दोनों का सेम एक्सेलरेशन है, तो दोनों की वैल्यू आ गई G/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो दूसरी चीज़ पूछती है मुझे, वो पूछती है कि टेंशन कितनी होने वाली है। इस फिगर में जो मास पुलिस सिस्टम हमने डिज़ाइन किया हुआ है उसमें टेंशन की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड इक्वेशन पिक करेंगे। हमने क्या किया कि हमने सेकंड इक्वेशन पिक कर लिया, 2t माइनस mg इज इक्वल टू प्लस ma1, ये वाली इक्वेशन। यहाँ से 2t की वैल्यू कितनी आ गई, 2t की वैल्यू आ गई हमारी mg प्लस ma1। mg को तो अपनी जगह mg रखा, a1 की जगह हमने g/9 रख दिया। तो इस तरीके से टेंशन की वैल्यू मेरी आ गई 5/9 mg। तो आप देख रही है इक्वेशन कितना इजीली सॉल्व हो गया। अगर आप इसको कन्वेंशनल वे से सॉल्व करने की कोशिश करते तो पता नहीं कितना टाइम लगता। ये आपकी प्रैक्टिस और आपकी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लेते। लेकिन अगर हमने कांस्टेंट इक्वेशन से इसको सॉल्व किया, ये हार्डली आपको 30 मिनट्स, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो हार्डली आपका ये 30 मिनट्स और 40 मिनट्स लेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आप IIT-JEE या फिर नीट क्रैक करना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स जो है वो आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, आपको ट्रिक्स सीखने ही पड़ेंगे। जब तक आप ट्रिक्स नहीं अडॉप्ट करते हो तब तक आप भूल जाओ कि आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल को फॉलो करिए। हम हर बार अभी पुलिस पे ट्रिक्स ला रहे हैं, कुछ और ट्रिक्स पुली के ही रखेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे ट्रिक्स बताएंगे। रियली आपको ये बहुत फ़ायदा करने वाला है, आपके लिए ये बहुत ट्रिकी टॉपिक्स रहेंगे, बहुत ईजी वे में आप सॉल्व कर पाएंगे अपने क्वेश्चंस को। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लर्न कीजिए और पढ़ाई को इन्जॉय कीजिए। तो इसके साथ ही अब हम चलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।